नमस्कार दोस्तों। देखिए, पुलिस भर्ती में अब लास्ट स्टेप आपका मेडिकल है और यदि आपने यहाँ पर छोटी सी भी लापरवाही कर दिया तो फिर आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी अब तक की आपकी मेहनत एकदम जीरो हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, समय रहते अभी आपको क्या क्या चीजें चेक करवाना है, यदि किसी चीज पर शंका है तो उसका कैसे समाधान करना है, कैसे मेडिकल होता है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका मेडिकल है वो गृह जनपद की पुलिस लाइन में ही होता है और जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है वहीं के डॉक्टरों द्वारा आपका मेडिकल किया जाता है। इसका जो मेडिकल है काफी नॉर्मल होता है पैरामिलिट्री की अपेक्षा। पैरामिलिट्री में देखिए पॉइंट टू पॉइंट मेडिकल होता है जिसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल आपका नॉर्मल होता है, लेकिन जब तक आप इसको क्वालिफाइड नहीं कर लेते तब तक आपके लिए टफ ही माना जाएगा। देखिए, पहले कुछ मैं प्रोसेस आपको बता दूं तो मेडिकल से पहले जो रिजल्ट जारी किया जाता है एक तरह से आपको फाइनल रिजल्ट होता है, यानी जितनी वैकेंसी होती है उतने ही कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाता है और मेडिकल पर जितने बच्चे फेल होते हैं उतनी वैकेंसी खाली रह जाती है और उसको अगली वैकेंसी में मर्ज कर दिया जाता है। देखिए, मेडिकल के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता, सिर्फ आपको सूचना दी जाती है और उसी तारीख में आपको पहुंचना होता है। मेडिकल के समय आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स का सेट जमा होता है और साथ में एक नया डॉक्यूमेंट्स लगता है जो कि चरित्र प्रमाण पत्र होता है। इसको आप तभी बनवाएंगे जब आपका मेडिकल हो, क्योंकि ये 90 दिवस पुराना नहीं होना चाहिए और ये आसानी से बन भी जाता है। अब देखिए, मेडिकल की बात करें तो सर्वप्रथम आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट पुनः एक बार होता है, जो कि आपके नाम की चेकलिस्ट में पूरा नोट किया जाता है मेडिकल प्रोफार्मा में। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। यदि किसी चीज में कमी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चेस्ट और वेट ऐसी चीज है जो कम ज्यादा होती रहती है, परंतु अगर हाइट में कोई कमी है तो हो सकता है आपको समस्या हो जाए। देखिए, मेडिकल का मेन पॉइंट है आपका आंखों का चेकअप। इसमें देखिए इस तरह से एक बोर्ड लगा होता है, उसमें एबीसीडी करके ऐसे अंक लिखे होते हैं, ऊपर से अल्टरनेट बड़े से छोटे की ओर। तो उसमें आपसे पूछा जाता है, डिस्टेंस विजन चेकअप कराया जाता है कि आप कितना, आपके आंखों की कैपेसिटी है पढ़ने की। तो इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो उसको खड़े खड़े वहां पर पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल आंखें हैं तो कोई इशू नहीं होता। अगर आपका नॉर्मल चश्मा भी लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर गंभीर समस्या है तभी आपको समस्या हो सकती है, अन्यथा नॉर्मल पर कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट है इसमें कलर विजन का। आंखों का कलर विजन टेस्ट इस तरह से एक बुकलेट होगी, उसमें आपको पढ़वाया जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। यदि आप उसको नहीं पढ़ पाते तब आपको समस्या होगी। और कलर विजन दोस्तों देखिए एक अनुवांशिक बीमारी होती है। यदि यह प्रॉब्लम है आप में तो ये सही भी नहीं होती और केवल पुरुष में पाई जाती है, महिलाओं में बिल्कुल भी नहीं होती है। पुरुष में कुछ कुछ में समस्या होती है, तो इसको एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। गूगल में ही सर्च करेंगे कलर विजन टेस्ट तो उसमें आप देख लीजिएगा, 2-4 आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड मेन पॉइंट है, देखिए ईएनटी डॉक्टर द्वारा आपके नाक, कान और गला का चेकअप किया जाता है। सर्वप्रथम कान देखा जाता है, जिसमें इस तरह से एक मशीन होती है और आपके कान में लगाकर देखा जाता है कि कान के अंदर कोई विशेष प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको प्रॉपर सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। इसके बाद एक छोटी सी मशीन होती है और उसको इधर उधर या सर के ऊपर लगा करके वाइब्रेट किया जाता है और आपसे वाइब्रेशन पूछा जाता है कि किधर ज्यादा सुनाई दे रहा है या फिर कब वाइब्रेट हो रही है, कब नहीं हो रही, तो उसको आप आसानी से बता लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको मुंह खुलवा करके देख लिया जाता है, कानों में देख लिया जाता है, प्लस दांत का चेकअप होता है तो दांत देख लिए जाते हैं। यदि इनमें विशेष प्रॉब्लम तभी आपको समस्या होगी, नॉर्मल पर कोई भी इशू नहीं होता है, सिर्फ आपका चेकअप होता है नॉर्मल। और जो मेडिकल होता है इसमें देखिए आपका बाहरी चेकअप होता है, अंदर से कोई चेकअप नहीं होता, यानी ना कोई एक्सरा होगा ना कोई ब्लड टेस्ट होगा, अंदर से कोई भी चेकअप नहीं होता, सिर्फ बाहरी चेकअप आपके बॉडी का होता है। इसके बाद आपका हाथ देखा जाता है, हाथ इस तरह से करवा के देखा जाएगा। यदि गंभीर समस्या है, कोई एल्बो बहुत ज्यादा खराब बनना है तभी आपको प्रॉब्लम होगी। यदि टूटा हुआ हाथ है और आपका सही है कोई दिक्कत नहीं तब भी चल जाएगा, परंतु अगर गंभीर समस्या है आपके हाथों में तभी आपको इशू होगी, क्योंकि देखिए पुलिस विभाग में राइफल वगैरह लेकर के चलना पड़ता है, तो उसमें यदि आप सही नहीं है तो आपको बाहर किया जा सकता है। इसके बाद मेन पॉइंट आ जाता है पैरों का। देखिए, पूरे मेडिकल का मेन फैक्टर है आंख और पैर, ये दो चीजें आपको जरूर देखना है। पैरों में देखिए एक तो नोकनी और एक फ्लैट फुट देखा जाता है। फ्लैट फुट इस तरह से देखा जाता है, इसका चेकअप आप घर में भी कर सकते हैं। पानी से अपने पैरों को भिगो करके और किसी एकदम समतल जमीन पर रखिएगा या फिर पेपर लगा करके उसके ऊपर खड़े होइएगा। यदि इस तरह से एकदम कर्व बन रहा है आपके पैरों में तो एकदम से आपको सही है पैर, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर एकदम फ्लैट यानी सपाट पैर पड़ रहे हैं तो फिर आपको फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है और इसका समय से रहते निदान भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि ज्यादा समस्या तभी प्रॉब्लम होगी तो नॉर्मल पर सही हो जाता है। इसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा पॉइंट है नोकनी। नोकनी देखिए आपके दोनों घुटने आपस में ऐसे टच नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रॉपर खड़े होने पर ऐसा आपका पोजीशन बनना चाहिए, तो फिर आपको एकदम से नोकनी में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर आपको पूरा ऊपर के कपड़े उतरवा करके और घुमा करके देख लिया जाता है, इसमें ज्यादा समस्या नहीं, नॉर्मली चेक किया जाता है।
और इतने ही मेन पॉइंट है जो आपका मेडिकल में देखा जाता है। यदि इनमें कोई समस्या है तभी आप बाहर हो, अन्यथा आपका मेडिकल आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। और कान पे जरूर ध्यान दीजिएगा, 10 दिन पहले एक बार दिखवा लीजिएगा, उनकी सफाई भी करवा लीजिएगा। यदि किसी पॉइंट पर आपको समस्या होती है और आपको पॉइंट दिया जाता है तो फिर आपको रीमेडिकल के लिए भेजा जाता है, एक ही बार में बाहर नहीं किया जाता। फिर आपका रीमेडिकल होता है वो आपके मंडल में होता है और मंडल में दूसरी टीम द्वारा आपका चेकअप किया जाता है। यदि उनके द्वारा आपको क्वालिफाइड कर दिया गया तो फिर आप फाइनल पास हो जाते हैं। मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर सभी प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।